नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सॉरी टीवी। दोस्तों, आज ही के दिन 14 फरवरी के दिन ही भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिकों की जान चली गई थी और बहुत सारे सैनिक घायल भी हुए थे। दोस्तों, ये हमला भारत के ऊपर एक रच करके हमला किया गया था पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा। दोस्तों, बात करें 14 फरवरी 2019 को, तो पुलवामा अटैक हुआ था, जो भारत के इतिहास में सबसे डेडलीस्ट था। जम्मू से श्रीनगर हाईवे जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, जो हमारे सैनिक जा रहे थे, एक बहुत बड़े काफिला के साथ जा रहे थे। उसमें लगभग 70 से 80 गाड़ियाँ थी उस समय। और उस समय पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा भारतीय सैनिकों पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया, जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए थे। अगर बात करें तो 1989 के बाद से कश्मीर में कुल जो लोग हैं वो 70 से 71 हज़ार लोग मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर में 1989 से अब तक 70 से 71 हज़ार के बीच लोग मारे गए हैं। अब ये जो था, जो इस पूरा घटनाक्रम को समझने के लिए दोस्तों इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं और थोड़े जानने वाले हैं कि क्या हुआ उस दिन और क्या रिस्पॉन्स था इंडिया का। 2016 में जो बहुत बड़ा मिलिटेंट लीडर था बुरहान वामी, उसको मार दिया गया। उसको मारने के बाद 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पे हमला हुआ था आतंकियों के द्वारा, और उड़ी किलिंग हुई थी, जिसमें 19 से 20 सोल्जर्स हमारे मारे गए थे। 2017 में दोस्तों ये हुआ था। 2017 में उड़ी किलिंग हुआ था और 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पे हमला हुआ था। इसके बाद 14 फरवरी 2019 के दिन भारतीय सेना ने 78 व्हीकल्स के साथ लगभग 2500 सीआरपीएफ जा रहे थे जम्मू से लेकर के श्रीनगर, मतलब जम्मू से जा रहे थे श्रीनगर की तरफ, जो नेशनल हाईवे 44 पड़ता है उस पर। अब इतने बड़े दास्ता के साथ जो भारतीय सेना थी वो जम्मू से श्रीनगर जा रही थी। आर्मी का कॉन्वे जो था वो शाम से टाइम से पहले पहुंच जाना था, और ये रास्ते में जा रहा था दोस्तों। आर्मी का बस एक कार से टकराया, मतलब आर्मी का जो बस जा रहा था वो कार आया और उस बस में धक्का मारा, मतलब कार ही आकर के उसको धक्का मारा था। और जो बस से टकराया उस टाइम तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव हुआ था, और उसमें उसी में जो 40 सीआरपीएफ जवान थे जो 76 बटालियन के थे, वो मृत्यु, मतलब उन लोग शहीद हो गए थे, उनका मृत्यु हो गया था उस समय। अब पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद, जो एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन है पाकिस्तान में, वो इस हमला का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लेकिन पाकिस्तान ने इसे बिल्कुल नहीं माना। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हम इस तरह से किसी भी जो मिलिटेंट ग्रुप है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, और पाकिस्तान में इस तरह से कोई भी ग्रुप जो किया है हमला वो हम नहीं मानते हैं। ये पाकिस्तान के गवर्नमेंट का था। जबकि पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद और मसूद अजहर अपने देश के जो अंदर ऑपरेट कर रहे थे आतंकवादी संगठन और आतंकवादी गतिविधियां, उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ये जो अटैक है, डेडलीस्ट अटैक इंडिया पे, वो हम ही ने करवाया है और हमारा ही ग्रुप है। इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार ने कोई सपोर्ट नहीं किया। अब 1989 के बाद भारत में ये सबसे घातक हमला था, वो भी सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक इंडिया के ऊपर था ही। अब आदिल अहमद एक जो आतंकी थे, उन्होंने ये फुटेज जारी किया, वीडियो फुटेज, कि हाँ, इस हमले के जिम्मेदार हम हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उनके परिवार का कहना था कि ये जो लड़का है, इसको 6 बार जो भारतीय पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन और बिना चार्ज के इसको छोड़ दिया गया है, इसको मेंटल हरासमेंट किया गया है। अब इसके कहने के बाद जो 2016 से 18 के बीच ये 6 बार अरेस्ट हुआ था भारतीय पुलिस के द्वारा। अब क्या होता है दोस्तों कि इस घटना के हो जाने के बाद देश में बहुत बड़ा एक लहर चल जाता है कि पाकिस्तान से बदला लें, और पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी भारतीय लोग रहते हैं, नहीं भारतीय लोग रहते हैं, वहाँ भी ये एक बहुत बड़ा स्तर पे कैंपेन चलाया गया कि बाइकआउट पाकिस्तान एंड बाइकआउट ऑल दिस पाकिस्तान्स गुड्स फ्रॉम कमिंग टू ऑल ओवर द वर्ल्ड विच इज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान। पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी चीज़ है दुनिया में, कहीं से भी आ रही है, अगर पाकिस्तान से रिलेटेड तो उसको बाइकआउट कीजिए। और पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर देने का एक वादा रखा गया था लोगों के द्वारा। और लोगों ने, जहां अमेरिका में पाकिस्तान के जो राजदूत थे उनके आगे खूब मतलब प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद भारत में तो बहुत बड़े लेवल पे एक तरह से मिशन था। मिशन क्या मतलब दोस्तों, हर एक जो संगठन था वो सामने आया, आगे आया। यहाँ तक कि हमारी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी
जो आपस में नहीं बनता था भारत में, भले ही नहीं बनता हो, लेकिन उस समय सभी ने एकता दिखाया और भारत को उस समय ये ज़रूरत थी कि हम लोग अंदर से एक हो जाएं और दूसरे जो पाकिस्तान पे आतंकवादी ग्रुप उस पर एक ज़बरदस्त अटैक किया जाए। अब इस हमले के बाद क्या होता है दोस्तों कि एनआईए, इसका जो एनआईए के जो 12 मेंबर थे, उन्होंने इसका चार्ज ले लिया कि हम इस टीम को गठित करेंगे और इसके ऊपर जांच करेंगे, इस घटना के ऊपर जो जम्मू कश्मीर के पुलिस के साथ मिलकर किया जाना था। अब एनआईए ने बताया कि कार में लगभग 300 केजी एक्सप्लोजिव्स थे उस कार में, जिसमें 80 किलो आरडीएक्स जो हाई मतलब एक्सप्लोजिव थे वो थे, और अमोनियम नाइट्रेट था जो ब्लास्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट से चुराया गया था, ये एनआईए का कहना था, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में क्रॉस बॉर्डर करके ला नहीं सकते क्योंकि वहाँ आर्मी प्रेजेंस रहती है, या ला भी सकते हैं, उनका कहना था ये, लेकिन ज़्यादातर उनका कहना था, ये बता रहे थे कि ये इतना बड़ा मात्रा में बॉर्डर क्रॉस करके नहीं ला सकते हैं, लेकिन उन्होंने बाद में ये क्लियर आउट भी किया कि ये हो सकता है कि बॉर्डर क्रॉस करके ये लाएं। अब जिस कार से अटैक हुआ था भारतीय सेना के ऊपर, वो जो एक्सप्लोज हुआ था, उस कार में जो ब्लड था, उस ब्लड से ये पता चला कि जो आदिल था आतंकवादी, उसके माता पिता के ब्लड से उन्होंने मैच करके देखा तो उसका ब्लड मैच हो गया। अब ये तो फिक्स था कि ये यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसमें से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे बदनाम करते हैं, और बदनाम करने के बाद जो भारतीय सैनिक है उस पर आतंकवादी के साथ मिलकर हमला किए हैं। लेकिन ये क्लियर रूप से कहना मतलब बता नहीं सकते थे कि कौन सा मिला हुआ है। एक आदिल का तो वीडियो आया था, आदिल पहचान लिया गया था, और भी एक दो थे उसको पहचान लिया गया था, लेकिन पूरी तरह से कौन था इसको लेकर के उस समय पूरी सहमति नहीं बन पाई थी। 2020 में एनआईए ने चार्जशीट फाइनली फाइल कर दिया था, जिसमें 19 लोग एक्यूज थे। और इसके बाद जो अटैक हुआ, मतलब जो 2019 में भारतीय सेना पे अटैक हुआ था 14 फरवरी को, उसके बाद से पूरे देश में एकदम से तहलका मच गया और सभी ने एकजुट में मांग किया कि पाकिस्तान पे एक कड़ा हमला हो, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब इसका दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने कायरतापूर्वक हमला किया है, और था भी यही। पाकिस्तान हमेशा कायरतापूर्वक हमला करता है भारतीयों पे, और भारतीय सैनिक जाबाज होते हैं, सीने से अगर सामने से अगर आए कोई अटैक करने तो जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ कायरतापूर्ण पाकिस्तान, जो कायर अपने आप में है, उन्हें भारतीय सेना पर अटैक करवाया था वो आतंकवादियों के द्वारा। अब इसके बाद क्या होता है कि भारतीय जो जो भारतीय हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं, उन सभी ने एक बार अपने पूरे दो मतलब संगठन के साथ आए और कहा कि पाकिस्तान का पूरा ब्लैकलिस्ट कीजिए। 14 फरवरी 2019 को तो एक बहुत बड़ा हमला हुआ। इसके बाद जो पाकिस्तानी गुड्स था जो इंपोर्ट किया जाता था ये इंडिया से, उस पर 200% का कस्टम ड्यूटी लगा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 200% का कस्टम ड्यूटी लगा दिया गया उस पर, इतना बड़ा फैसला लिया गया। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा एफएटीएफ को, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को, कि आप पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कीजिए। लेकिन पाकिस्तान को उस समय ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, उनको बोला गया कि आपको एक कंडीशन दिया जाता है। 27 कंडीशन था उस समय एफएटीएफ के द्वारा, 27 कंडीशंस दिया गया था पाकिस्तान की कि आप इसको अगर पूरा नहीं करते हैं तो आप ब्लैक लिस्ट में एफएटीएफ के जाएंगे। और पाकिस्तान ने इससे हार करके 27 कंडीशन को 2019 में अक्टूबर महीने में अल्टीमेट टाइम 2019 के अक्टूबर महीने तक पाकिस्तान को अल्टीमेट टाइम दिया गया था एफएटीएफ के द्वारा कि आप इस कंडीशन को लागू कीजिए। इसके बाद पाकिस्तान ने जो ये अपने कंडीशंस को से बचने के लिए मतलब इसको पूरा करने के लिए कुछ दिखावा किया, और पाकिस्तान के कुछ लोग जो थे जो मतलब आतंकवादी थे उनको अरेस्ट भी किया था, और उनको सिक्योरिटी दिया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, उनको नहीं दिया गया। ये थोड़ा सा कदम था पाकिस्तान की सरकार को ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए। लेकिन यहाँ इंडिया है, इंडिया जवाब दे भी देता है, चाहे वो थोड़ी सी भी लेट हो, लेकिन इंडिया ऐसा जवाब देता है कि पाकिस्तान उसको सह नहीं पाएगा। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, पाकिस्तान के हर चीज़ का भारत में बहिष्कार होने लगा। मतलब पाकिस्तान के सिंगरों का, पाकिस्तान के फिल्म का, पाकिस्तान से कुछ भी आता था उसका, हर एक चीज़ का पूरी तरह से बाइकआउट इंडिया में होने लगा। और एक बहुत बड़े डिमांड पे ये मांग होने लगा कि पाकिस्तान को ऑल आउट कीजिए इंडिया से, मतलब बाहर इसको कर दीजिए, पूरे एकदम पूरा इसको बहिष्कार किया जाए। और ऐसा हुआ भी दोस्तों। 18 फरवरी हमले से बाद 18 फरवरी के दिन और उससे पहले भी पाकिस्तान के ही एक कैदी को, फरवरी में ही 2019 पाकिस्तान के एक कैदी को भारतीय जेलों में, जयपुर के जेल में मार दिया गया था।
और इतनी बड़ी मतलब गुस्सा था लोगों के प्रति, इतना ज़्यादा गुस्सा था कि क्या बताएं दोस्तों। और क्या हुआ कि 28 फरवरी की सुबह में राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप्स ने मिलकर आतंकवादी के साथ मुठभेड़ किया, जिसमें हमारे कुछ जवान और भी शहीद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उसको मार गिराए थे। उसके बाद आता है मेन रोल दोस्तों। उसके बाद आता है भारतीय सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन, जो शायद ही कोई गवर्नमेंट इस तरह के डिसीजंस को ले पाए। दोस्तों ये भारत के इतिहास में सबसे कड़ा, जबरदस्त और एक तरह से कहे तो महत्वपूर्ण डिसीजन था, क्योंकि उस समय पूरे देश में लोगों का गुस्सा चरम पर था पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि 18 फरवरी की सुबह में राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल ग्रुप्स ने मिलकर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ किया। उसके बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है दोस्तों, फरवरी 26, द रिमेंबर ऑफ डेज ऑफ द पाकिस्तान डिस्ट्रॉइंग बाय द मिग 2000। अब मिग 2000 से भारतीय सेना ने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि फरवरी 26 को कि आप मिराज 2000 लेकर के 12 ऐसे जेट्स लेके जाइए, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC, उसको पार कीजिए और बम बरसाइए। जो बालाकोट है उस पर बम बरसाइए। और हुआ भी बेहतरीन तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से पाकिस्तान के ऊपर बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया गया दोस्तों। और इसमें लगभग 300 से लेकर के 400 लोग एटलीस्ट मारे गए थे। इतने लोग के मरने के बावजूद जो पाकिस्तान की सरकार थी, वो बालाकोट स्ट्राइक के बाद दोस्तों पाकिस्तान ने फाइनली 5 मार्च को जो पाकिस्तान में 44 मेंबर्स थे अलग अलग ग्रुप्स के, उनको अरेस्ट किया, क्योंकि ये ब्लैक लिस्ट से इनको बचना था और दुनिया के एक मैसेज देना था कि हाँ, पाकिस्तान टेररिस्ट के खिलाफ कुछ काम कर रहा है। अब यूनियन होम मिनिस्टर उस समय राजनाथ सिंह जी थे, और एक बहुत कड़ा फैसला लिया। यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह assured that a strong response will be given to the terror attack। और इस तरह से टेरर अटैक था, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए था। देखिए बहुत सारे देश में सरकार होते हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार चाहिए जो एक डिसीजन ले सके, कड़ा डिसीजन। और उस समय राजनाथ सिंह जी के द्वारा लिया गया था, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी ग्रुप्स के साथ, सभी पार्टियों के साथ मिलकर ये काम किया था। द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने उस समय कहा था कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान को दुनिया में पूरी तरह से आइसोलेट किया जाए। कब का स्टेटमेंट है? 2019 का। आज देखिए कितना है, 2023। पाकिस्तान में भुखमरी अपने चरम पे है। भारतीय सरकार है, भारत की जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से मैनिपुलेट कर रही है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट होना पड़ा है। और आप कटोरे लेकर के पूरी दुनिया के दरवाजे खटखटा रहे हैं पाकिस्तान। 2019 में अरुण जेटली साहब ने कहा था, और 2023 में आज देखिए पाकिस्तान पूरी तरह से भिखारी बन चुका है, दुनिया के सामने कटोरा पसार रहा है। अपने आप को न्यूक्लियर पावर की धमकी देता है पाकिस्तान, लेकिन न्यूक्लियर पावर को मेंटेन रखने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, जो पाकिस्तान के पास है ही नहीं दोस्तों। अब क्या कहूं। और एक बात और कि सीआरपीएफ जो है भारत में लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो दोस्तों ये था कहानी कि 14 फरवरी को आप वैलेंटाइन डे ना याद रख करके याद रखिए कि हमारे जो देश के 40 शहीद जवान थे, उनकी जो डेथ है, उनकी जो शहीद हुए थे, उनको मनाइए। ये वैलेंटाइन डे में क्या रखा है दोस्तों, अपने आर्मी को सपोर्ट कीजिए। जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे उस दिन, देश के लिए कुर्बान हुए थे, उनको सपोर्ट कीजिए दोस्तों। क्योंकि इस वैलेंटाइन डे से ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंस आता है इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना। इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। ये कोई और नहीं बल्कि हम और आप इस नारे को ऊपर लेकर जाएंगे और अपने इंडियन आर्मी को इसी तरह हौसला अफजाई करेंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह का और वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।